ये बात है त्रेता युग की। उत्तर भारत के कोसल राज्य की अयोध्या नगरी में दयालु राजा दशरथ के राज्य में प्रजा फल फूल रही थी। राजा दशरथ का बस एक ही दुख था कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ की योजना बनाई और उसके फल स्वरूप राजा की 3 रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े श्री राम। जब जब पृथ्वी पर कोई बड़ी विपदा आती है, भगवान विष्णु अवतार लेकर धरती पर आते हैं। सभी लोगों और जीव जंतुओं को मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने 10 अवतार लिए हैं। ऐसा माना जाता है कि श्री राम उनके 7वें अवतार थे। आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। ओ आज गली गली अवध सजाएंगे, आज पग पग पलक बिछाएंगे। आज सूखे हुए पेड़ फल जाएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ फूल बिछाए राम आएंगे। सात जन्मों के दुख कट जाएंगे, आज सर झुके तट मुस्काएंगे। मोर नाचेंगे पपीहे आज गाएंगे। आज 10 ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी छुपाए राम आएंगे। कभी ढोल बजाए कभी द्वार सजाए राम आएंगे। कुछ समझ न पाए कहाँ दीप जलाए राम आएंगे। जब सारा राज्य खुशियां मना रहा था, तब राजा दशरथ चाहते थे कि श्री राम का राज्याभिषेक हो। तभी रानी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वचन मांगे। पहला, भरत को राजा बनाना। दूसरा, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास में भेजना। महाराज अपने व्यथित हृदय से ये वचन पूर्ण करने का आदेश देते हैं और उनके आदेश का पालन करते हुए श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के लिए प्रस्थान करते हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हमें और न जाने। राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी। एक है चंदन एक है पानी।
शूर्पणखा, रावण की छोटी बहन, एक सुंदर स्त्री के भेष में श्री राम को अपने वश में करने के लिए पंचवटी आती है। वहां उसका उद्देश्य पूरा न होने के कारण वो सीता माता पर आक्रमण करती है और उसी समय लक्ष्मण जी शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। क्रोधित होकर प्रतिशोध लेने के लिए वो लंका वापस जाती है और अपने बड़े भाई रावण को माता सीता के विश्व सुंदरी रूप का वर्णन करती है और उसको लंका लाने का प्रस्ताव देती है। रावण अपने मामा मारीच को लेकर पंचवटी पहुंचता है और मारीच सोने के हिरण का रूप धरकर माता सीता के सामने जाता है। माता सीता स्वर्ण हिरण से प्रभावित होकर उसको प्राप्त करने की इच्छा जताती है और श्री राम को उसे पकड़ने के लिए कहती है। तो श्री राम हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं और तीर मारते हैं और मारीच श्री राम की ध्वनि से माता सीता और लक्ष्मण जी को बचाने के लिए पुकारता है। माता सीता अपने स्वामी की चिंता में लक्ष्मण जी को उनके बड़े भाई की मदद करने का आदेश देती हैं, परंतु लक्ष्मण को संदेह होता है कि ये कोई दुष्ट शक्ति है। वह कुटिया के चारों तरफ लक्ष्मण रेखा बना के माता सीता को उस रेखा को ना लांघने की बात कहकर वन की तरफ निकल जाते हैं। उसी समय रावण एक ऋषि का रूप धारण करके भिक्षा मांगने कुटिया के बाहर आके पुकारता है, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। విశ్వనాయక రాజ్య రాజ్యపాలక వేల వేల కోట్ల అగ్ని పర్వతాల కలయిక శక్తి శక్తి సూచిక యుక్తి యుక్తి పాచిక సహస్ర సూర్య సాగరాలు ఒక్కటైన కదలిక వీర శూర క్రూర కుమార నిరంకుశంగా దూకుతున్న దానవేశ్వర సంగరేగుతున్న కాల కింకర రావణ జయ జయ శత్రు శాసన జయ 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 రావణ జయ 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 సింహాసన జయ 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 माता सीता की खोज में निकले व्यथित श्री राम को घायल पड़े जटायु से पता चला कि किस प्रकार रावण माता सीता को अपमानित करके उन्हें ले गया। वन में भ्रमण करते समय भगवान श्री राम को उनकी सबसे बड़ी भक्त शबरी के बारे में पता चलता है। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप
दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ऋष्यमुख पर्वत पर उनकी भेंट हुई हनुमान जी से। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सूर्य केसरी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित, दया बसहु सुरभूप। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को सुग्रीव से मिलाया। प्रभु श्री राम को माता सीता के बारे में पता चला जब माता सीता के आभूषण वानरों से लेके राजा सुग्रीव ने श्री राम को दिए। श्री राम ने राजा बाली का वध करके सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाया और सुग्रीव ने अपनी पूरी वानर सेना देकर प्रभु श्री राम को माता सीता को ढूंढने का वचन दिया। फिर सुग्रीव ने अपनी महान वानर सेना को आदेश दिया कि वो चारों तरफ माता सीता की खोज में निकले। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को रघुकुल की अंगूठी दी और बोले कि माता सीता को मिलने के बाद ये अंगूठी देना। हनुमान जी और वानर सेना दक्षिण की ओर बढ़ रही थी। जटायु के भाई संपाति मिले और उन्हें बताया कि माता सीता को रावण किस दिशा से लंका ले गया। फिर जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण दिलाया और उसके बाद हनुमान जी उड़ गए लंका की ओर। बोले, जय श्री राम। रघुरा
सारी सृष्टि पर जिसकी छाया है। क्यों जपती हो राम राम तुम, क्यों लेती हो राम नाम तुम। राम राम का रटन जो ये तुमने है लगाया। सीता सीता तुमने राम में ऐसा क्या गुण पाया। गिन पाएगा उनके गुण कोई क्या, इतने शब्द ही कहाँ हैं। पहुँचेगा उस शिखर पे कौन भला, मेरे राम जी जहाँ हैं। जग में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली है, फिर भी रखते संयम है। पर उनके संयम के या पाने को है सीमा, रावण समय है मांग ले क्षमा। राम में शक्ति अगर है, राम में साहस है, तो क्यों नहीं आए अभी तक वो तुम्हारी रक्षा को। जिनका वर्णन करने में थकती नहीं हो तुम यहाँ, ये बताओ वो तुम्हारे राम है इस पल कहाँ। श्वास में राम, हर आशा में मेरे राम ही हर आस में। पल पल है भारी वो विपता है आई, मोहे बजाने आवाओ रघुराई। सीता माता को ढूंढते हुए हनुमान जी जा पहुंचे अशोक वाटिका, जहां उन्होंने बताया कि वे रामदूत हैं। वचन कहता माँ सीता, हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता। सत्य वचन कहता माँ सीता, हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता। अश्रु नयन से झरत निरंतर, व्याकुल है श्री राम जननी में रामदूत हनुमान। जननी में रामदूत हनुमान। फिर हनुमान जी असुरों के द्वारा बंदी बन के रावण की सभा में जाते हैं, उनको सावधान करते हैं। फिर रावण न माना और उनकी पूंछ में आग लगा के छोड़ दिया और हनुमान जी ने लंका का दहन किया। विभीषण रावण प्रभु श्री राम की शरण के लिए समझाता है, पर रावण उसको निकाल देता है। फिर वे प्रभु श्री राम की शरण जाते हैं और रावण को समुद्र देव तपस्या करने के लिए कहते हैं। फिर समुद्र देव के आशीर्वाद से राम और उनकी वानर सेना सेतु बना करती है, जिसके हर पत्थर पे राम नाम लिखा था। चलो शुरू करते हैं। रावण
पहुंचने के बाद श्री राम ने अंगद को शांति दूत बना के रावण के पास भेजा, पर वो राम की शरण में आने से मना कर देता है। फिर शुरू हुआ धर्म और अधर्म के बीच वो ऐतिहासिक युद्ध। रावण के पुत्र इंद्रजीत ने छल का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी को नागपाश में बंद किया, जिसका कोई तोड़ नहीं था सिवाय संजीवनी बूटी के, जो लेने स्वयं हनुमान जी निकल पड़े हिमालय पर्वत पर, और बूटी की पहचान न होने के कारण पूरा द्रोणगिरी पर्वत उठा लाए। फिर संजीवनी बूटी देने के बाद लक्ष्मण जी ठीक हो गए, जिससे प्रसन्न होके श्री राम ने हनुमान जी को अपने भाई का दर्जा दिया। फिर लक्ष्मण जी ने निकुंभिला यज्ञ कर रहे मेघनाद का वध किया। फिर अंत में रावण और श्री राम का भीषण युद्ध हुआ। धराए धरा जो धनुष लेके आता है तू, यार जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू, यार सूर्यवंशी जन्म से हो और राजा धर्म से हो, जो लड़े सारे दम से वो तेज तुझ में भरा, वज्र छाती पे रोके हो वो समुद्रों को सोके हो, जो रहे तेरा होके रहे जो तेरा, तेरे ही बल से है बल हमारा, विश्वास तुझ पे अविचल हमारा, तुझसे भी बढ़ के तेरा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राजा राम। प्रभु, इस राक्षस का वध करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने जो इसके विनाश का समय बताया था, अब वो आ पहुंचा है प्रभु। श्री राम! चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत